जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, हमने भारतीय भूगोल से लगभग इसमें 200 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो हमने इसमें कवर किए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं अपने प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, गाडविन आस्टीन है। कौन है? गाडविन आस्टीन। कौन दोस्तों? गाडविन आस्टीन है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों गुजरात राज्य की है, जो कि 1214.7 किलोमीटर है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, कनाडा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जोजिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये लद्दाख में स्थित है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो ये है मंगोलिया व चीन में। फिर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ब्रह्मपुत्र से होता है, ब्रह्मगिरी से होता है दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ऊंचा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो ये जादूगोड़ा झारखंड से होता है। कौन सी खान है? जादूगोड़ा की खान। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल के जनक कौन थे? दोस्तों, ये इरोटोस्थनीज थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों, ये आग्नेय प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। किस देश में जुलू जनजाति पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये राजस्थान अलवर में स्थित है। कहाँ? राजस्थान के अलवर में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू माउंटेन कौन सा? दोस्तों, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी को। फिर मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, बलफाकरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये दोस्तों मेघालय में स्थित है। कहाँ? मेघालय स्थित में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? दोस्तों, तो ये सुएज नहर जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये है भोरघाट। कौन सा दर्रा? तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। फिर है, कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो ये है कोंकण रेलवे। कौन है दोस्तों? कोंकण रेलवे। फिर है हमारा नेक्स्ट, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जाम्बेजी नदी पर है। फिर अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेंगुर मृदा बोला जाता है? तो ये काली मिट्टी को रेंगुर मृदा बोला जाता है। फिर दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध यानी स्थल से घिरा हुआ देश कौन सा है? टोटली ये है पराग्वे। कौन सा है दोस्तों? पराग्वे। फिर पराग्वे एवं बोल्विया है। कौन दोस्तों? पराग्वे है और बोल्विया है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, ये 18%, सॉरी दोस्तों 78% है। कितना है? 78%। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? बताइए। तो ये कौन सी गैलेक्सी में? मिल्की वे में है। किसमें है दोस्तों? मिल्की वे में। मिल्की वे में।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है, तो ये 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है एंजिल जलप्रपात। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नील नदी। कौन सी है? नील नदी, 6650 किलोमीटर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो ये है भूपर्पट्टी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से देश में एक से अधिक सर्वाधिक टाइम जोन है, बताइए, तो ये है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे आइसोबात कहते हैं। फिर कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है, तो ये हुगली नदी पर है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो ये कनाडा व अमेरिका में। कहाँ दोस्तों? कनाडा व अमेरिका में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे चोटी कौन सी है, बताइए। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो ये है महेंद्रगिरी चोटी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, बताइए। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। फिर है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो ये है बैरन द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, दोस्तों, तो ये है सिसली द्वीप। कौन सा है दोस्तों? सिसली द्वीप। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए। तो ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो कि है वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है मैक्सिको की खाड़ी से। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह क्लॉक वाइज में घूर्णन करता है, बताइए। कौन सा है ग्रह जो क्लॉक वाइज घूर्णन करता है? शुक्र और अरुण करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था, तो ये बंगाल की खाड़ी से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में, बताइए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो ये 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने? 5। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो ये है जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों हमने बीच बीच में कहीं कहीं पर विश्व भूगोल के भी प्रश्न डाल दिए हैं, जो कि दोस्तों पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, तो ये है बाहरी श्रेणी शिवालिक। कौन सी है दोस्तों? शिवालिक। भारत का मानक समय ग्रीनविच की मानक समय से कितना आगे है, बताइए। भारत का मानक समय ग्रीनविच की मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, बताइए। विश्व की सबसे बड़ी नहर बताइए, नहर कौन सी है, तो ये है दोस्तों हैंगाउजू हैंग हैंगजूहू ग्रांड कैनाल दोस्तों, जो कि ये कहाँ है? चीन में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताइए। तिब्बत को उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताइए। तिब्बत से उत्तराखंड को, तो ये है मानाला, नीथ और लिपलेख दर्रा। फिर है, पृथ्वी और सूर्य से ज़्यादा दूर कब होती है, बताइए। पृथ्वी और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है, तो ये होती है अपसौर के समय, वो भी 4 जुलाई को। क्या कहते हैं जब दूर होती है? अपसौर कहते हैं। किस तिथि को? तो यह 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य
के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में दोस्तों जमुना कहता है और भारत में ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? तो ये है कॉस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में स्थित है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन। अगर लंबी पूछे तो नील नदी और आयतन के हिसाब से पूछे तो अमेजन नदी। अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? तो यह है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 731 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान व निकोबार में कार्टून और सॉरी दोस्तों, अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ। दोस्तों यहाँ पर होगा काटो और जलाओ, कार्टून नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि क्या है? तो दोस्तों ये है पाक जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश। कहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ है? मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। तो ये है दोस्तों यांगत्सी, जो कि चीन में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? चीन में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विशन मैसिक माउंटेन किस महाद्वीप में है? तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? तो ये लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीस्ता और देहांग नदी के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? बताइए। क्या कहा जाता है तीस्ता और हिमालय उससे तीस्ता और देहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण बाबा वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक हैं? बताइए। तो ये है कोसी नदी एवं अरुण नदी। किसकी? कोसी नदी और अरुण नदी की। दोस्तों यहाँ अरुण बाबा नहीं होगा, अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी एवं अरुण नदी की। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। कितने में? 8 मिनट 19 सेकेंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो ये बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए की गई थी। फिर है, हेमवती किसकी सहायक नदी है? तो ये है कावेरी की। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता था? बताइए। क्या कहा जाता था? तो ये बांगर कहा जाता था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। फिर है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ये है नर्मदा नदी पर निर्मित होता है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, अक्षांश व देशांतर के बीच कितनी डिग्री का अंतर है? तो ये 90 डिग्री का अंतर है। कितनी? 90 डिग्री का अंतर है। फिर राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये राजा जी जो है आपके उत्तराखंड में है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सांबर झील कहाँ पर है? तो ये है आपके राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, माजुली द्वीप किस नदी पर? बताइए। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ये है असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। सॉरी दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो ये दोस्तों एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। किस में होता है? एंथ्रासाइट में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ये हैदराबाद को कहा जाता है। किसको? हैदराबाद को। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो ये होता है तो 17 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। भारत का नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है हिमालय। फिर है, अभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। झूम खेती भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रचलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? बताइए। ये दिए थे केपलर ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फसल उत्पादन के साथ साथ पशु पालन भी, यानी कि खेती के साथ साथ पशुओं को भी पालना मिश्रित कृषि कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पीली नदी किसे कहते हैं? तो ये वेंगाहो नदी को कहते हैं। किसको पीली नदी कहते हैं? वेंगाहो नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो ये अंटार्कटिका में होता है। बसंत ऋतु में कहाँ होता है ओजोन छिद्र? ये होता है अंटार्कटिका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टेम्स नदी के किनारे पर है। किसके? टेम्स नदी के किनारे पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन डेल्टा है, जो कि किससे बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों ही बनाती हैं हमारा डेल्टा सुंदरवन का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बेरिंग जल संधि जोड़ती है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो ये है बांग्लादेश, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भोटिया जनजाति किस राज्य में संबंधित रहता है? ये उत्तराखंड में पाई जाती है। कौन सी? भोटिया जनजाति। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये है भगवान महावीर अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? भगवान महावीर अभ्यारण्य। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों पटसन की दोस्तों खेती भी की जाती है। इसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किस से संबंधित है? तो ये है ब्रह्मांड की रचना से। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी में ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक के शिमोगा जिलों में शरावती नदी पर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी नदियाँ एवं प्रायद्वीप नदियाँ। कौन सी? 2 भागों में, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदियाँ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? अभी बताया था, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों अगर अक्षांशीय दृष्टि में देखें तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.42%। कितना? 2 अगर वैसे देखें दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये है 7वें स्थान पर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? ये 7वें स्थान पर। पहले स्थान पर दोस्तों रूस है। पहले स्थान पर रूस है। कौन सा? रूस है। फिर कनाडा है। फिर दोस्तों चीन है। रूस, कनाडा, चीन। फिर दोस्तों यूएसए है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
1 2 3 4 5वां ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों आपका। और हो जाएगा इसके बाद कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद दोस्तों अपना भारत। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंद कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोस्तों तिरिचमीर। कौन सी दोस्तों हिंद कुश पर्वत की है? तिरिचमीर, जिसकी लंबाई 7,708 किलोमीटर है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। फिर नेक्स्ट प्रश्न, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये नाथुला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो दोस्तों ये किबिथु है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये है हमारा श्रीलंका। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो ये कोलार की खान है। सबसे गहरी खान कोलार की खान है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पंपाज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा सॉरी दोस्तों, भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। दोस्तों गोवा सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह को श्रीनगर। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये दोस्तों मनेसराम मेघालय में है। कहाँ? मनेसराम मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये शिवकिला दर्रा जोड़ता है। दोस्तों कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिवकिला दर्रा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों तो ये है कृष्णागिरी। कौन सा है दोस्तों? कृष्णागिरी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है अरावली। अरावली जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद कौन सा है? तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये अनाईमुदी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है आंट्रेड द्वीप। कौन सा है? आंट्रेड द्वीप। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के पास है क्या कहते हैं? बताइए। तो इसे अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्साई चीन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। तो ये है झेलम नदी की। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वेमनाथ झील कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, का बैरोमीटर का दोस्तों पारा क्या दोस्तों है? बीच में पारा। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने के कारण कौन से मौसम का संकेत देता है? तो ये तूफानी चक्रवाती मौसम का संकेत देता है। जब दोस्तों अपना बैरोमीटर का पारा एकदम ये गिर जाता है या ऊपर ऊपर या ऊपर से नीचे हो जाता है तो ये किसका संकेत देता है? ये तूफानी चक्रवाती मौसम का संकेत देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आकाश गंगा के नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो ये है
एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी है सबसे नज़दीक? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे? अगर हम विश्व की बात करें तो किसे कहा जाता है विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर विश्व की बात करें तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग, ध्यान रखना है, बोरलॉग। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए किस नदी पर तथा किस राज्य में है? तो ये पेरियार नदी पर दोस्तों, केरल राज्य में। बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो ये चीन है। कौन सा देश है? चीन। स्वतंत्रता के बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? बताइए दोस्तों, यहाँ पर बहुउद्देशीय होगा दोस्तों। क्या होगा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई स्वतंत्रता के बाद? तो ये है दामोदर नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये है टोडा बेटा, सॉरी दोस्तों, टोडा जनजाति। कौन सी नीलगिरी पर्वत पर? टोडा जनजाति। फिर मेची किसकी सहायक नदी है? मेची किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानंदा नदी। किसकी? महानंदा की। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सभी अंतराल कितना है? इनके बीच अंतराल कितना है? तो लगभग 2 घंटे का। के बीच कितने समय का अंतराल है? बताइए, 2 घंटे का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? बताइए। तो ये है सतपुड़ा पर्वतमाला। किसकी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये दोस्तों महानदी पर बनाया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है आपकी बैकाल झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों के चट्टानों तथा दरारों से कौन सा खनिज निकलता है? बताइए। तो ये फास्फोरस निकलता है नदियों के दरारों और चट्टानों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है एकांकागुआ। कौन सी है? एकांकागुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये दोस्तों नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सिंगी जनजाति। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल की सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई द्वीप सहित कितनी है? बताइए। इसमें द्वीप भी शामिल हैं तो इसकी लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 1914 ईस्वी में। कहाँ पर? शिमला में, ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ये 15 अक्टूबर 1947 सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। कब? सर रेड क्लिफ द्वारा 15 अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवालिक सीढ़ी का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये सेनेजोइक युग। कौन सा दोस्तों? सेनोजोइक युग। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है पश्चिमी घाट, सह्याद्री पश्चिमी घाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सियाचिन, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है जो कि सफ़ेद दिखाई देती है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत स्थित है। बताइए। तो ये है समताप मंडल में। कहाँ है? समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो ये है कितना है दोस्तों? 11%। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये दोस्तों चिल्का झील है, जो कि आपकी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है तटीय झील सबसे बड़ी।
नेक्स्ट प्रश्न है ज्वालामुखी उद्गार से कौन सी झील बनी है, बताइए। तो ये बनी है आपकी लोनार झील। कौन सी बनी है? नोलार झील। फिर नेक्स्ट प्रश्न है जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है दोस्तों, तो ये है महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा सोना उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है आपके कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है भारतमाला परियोजना बताइए किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है भारत राजमार्ग से। किससे? भारत राजमार्ग से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी की सहायता से स्थापना की गई थी, तो ये थी राउरकेला स्टील इस्पात संयंत्र। कौन? राउरकेला स्टील इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है दादर नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये है दमनगंगा। नेक्स्ट प्रश्न है विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र। विटीकल्चर ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो ये है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। फिर अपना नेक्स्ट प्रश्न है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, बताइए। तो अगर देशांतरीय पूछे तो दोस्तों बताना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूर्व पूछे तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो ये है 3214 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, अगर दोस्तों सिर्फ मुख्य भूमि की पूछे तो ये है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो ये है 876 किलोमीटर। अगर दोस्तों ऐसे ही गोलार्ध है और भारत इससे ऊपर की ओर कितनी दूर पर है, भूमध्य रेखा से ये है 876 किलोमीटर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है, बताइए। तो ये है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। कहाँ है? इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। फिर भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, तो ये है इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, बताइए। तो यह है गौर माता या सर क्रीक जो कि गुजरात में है। कौन सा? सर क्रीक गुजरात। फिर है कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है दोस्तों, तो ये है कर्क रेखा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, तो ये निकलती है 8 राज्यों से। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो दोस्तों ये इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना है 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। अपना नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये दोस्तों 1643 किलोमीटर है। कितनी है? 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये दोस्तों 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये है 699 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 699 किलोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये दोस्तों कच्छ है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है माहे जो कि कहाँ पड़ता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। कच्छ दोस्तों लद्दाख में पड़ता है और माहे का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणतम भारत से कहाँ गुजरती है, बताइए। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है, तो ये दोस्तों त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। कहाँ? त्रिवेंद्रम केरल से। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है कि भारत की अराकान योमा नामक छोटी चोटी बताओ कहाँ पर स्थित है।
कहाँ बताइए। हिमालय की अराकानयोमा नामक चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों म्यांमार में स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। जितनी भी हमारी वीडियो होंगी वो भी आप तक पहुंच जाएंगी नोटिफिकेशन के माध्यम से, अगर यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।